अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के इस व्लॉग में मैं आपको बताने वाला हूँ कि दुबई का सफ़र कैसा रहा। और यहाँ पर फाइनली पहुँच चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो है ना मैंने सोचा कि एक छोटा सा व्लॉग बनाकर अपने पाकिस्तानी भाइयों के साथ और दूसरे मुल्क के जो लोग हैं उनके साथ शेयर करूँ जिनको उर्दू समझ आती है, तो उनको भी मैं साथ साथ बता दूँ जो दूसरे कंट्री से। तो ये एक्सपीरियंस तो अच्छा रहा है, लेकिन आप लोगों ने अ, ये सोचना है कि आप अपना एक मोटिव लेके आए, ऐसे ना आए। ठीक है, अगर आप यहाँ पर किसी जॉब के सिलसिले में आते हैं तो अपना पीछे से प्लेटफॉर्म अपना बनाकर पहले से ही आए। ठीक है, कि यहाँ पे जो है ना जॉब्स के हवाले से जो जॉब सीकर्स हैं और बहुत मुश्किल है, बहुत टफ़ है जॉब लेना यहाँ पर। एक तो लोगों के साथ फ्रॉड किया जा रहा है। वो फ्रॉड किस तरह से है कि स्कैमर बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, के वो देहात से लोगों को बुलाते हैं और उनको तरह तरह के दिलासे देते हैं कि आपकी ये जॉब हो जाएगी, वो हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो यहाँ पर उनको जो है ना कमरे में रखते हैं, खाना पीना देते हैं, स्टार्टिंग में उनको फुल प्रोटोकॉल देते हैं। जैसे ही 1 महीना 2 महीने जैसे ही गुजरते हैं, ऐसा ऐसा उनका बिहेव चेंज हो जाता है। जो लोग यहाँ पर कंपनीज बनाकर बैठे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि उन लोगों का स्टार्टिंग में आपके साथ बिहेव बहुत ही अच्छा होगा। जैसे आप यहाँ पहुँचेंगे उनका बिहेव जो है ना बिल्कुल चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो वो होता क्या है कि एक तो आपका वीज़ा जो है ना वो जब लगाने लगे, अप्लाई करेंगे, तो आपका अच्छी कैटेगरी में वीज़ा आपका जो है ना उन्होंने लगा देना है। ठीक है, उसके बाद जो है ना जब वीज़ा मैक्सिमम सैलरी पे लगाते हैं, फिर उसके ऊपर ये क्रेडिट कार्ड लेते हैं और उस बंदे के हाथ पांव इस तरह से बांध देते हैं कि वो बंदा मजबूर होकर जो है ना यहाँ पर जो है ना उस चीज़ को अवेल करने पे मजबूर हो जाता है कि उसको क्रेडिट कार्ड अप्लाई करवाते हैं। और अप्लाई करने के बाद जो है ना उनको कुछ रकम का हिस्सा जो वहाँ से क्रेडिट कार्ड से जो बैंक से लोन लेते हैं, तो उसका कुछ हिस्सा जो है ना लेकर वो आगे जो है ना उस बंदे को दे देते हैं। और इस तरह से जो है ना उसको लगता है कि यार 5-7 लाख ठीक है, मेरे लिए बहुत बहुत अच्छी इनकम है, लेकिन फ्यूचर के बारे में उसको नहीं पता होता कि वो एक ब्लैक लिस्ट हो जाता है। इवन वो दूसरे कंट्रीज़ में भी, एशियन कंट्रीज़ जो हैं वहाँ, जैसा कि सऊदी अरेबिया हो गया, गल्फ़ कंट्रीज़ हो गए, उनमें भी वो नहीं जा सकता। तो ये छोटा सा व्लॉग मैं बना रहा हूँ, ये इन्फॉर्मेशन के तौर पे बना रहा हूँ। ठीक है, कि लोगों को अवेयरनेस हो इस चीज़ के बारे में। क्योंकि हमारा जो देहात से तबका होता है वो अनपढ़ होता है, उनको नहीं पता होता कि यहाँ पर जो है ना जॉब्स जो है ना लेना बहुत ही आसान है और आसानी से जो है ना आप दुबई में आकर पैसे कमा सकते हैं। तो भाई बहुत मुश्किल है, यहाँ पे गुजारा करना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे सिर्फ वो बंदा आ सकता है जो पीछे से वेल सेटल्ड हो। ठीक है, इतना हो कि यहाँ पे उसकी अगर जॉब भी नहीं लगती तो वो वापस जाकर अपना वही बिजनेस, वही कारोबार संभाल सके। ठीक है, तो अपना पैसा भी वेस्ट मत करें। ठीक है, तो मेरा ये एक्सपीरियंस है। तकरीबन मैं ये गालबन तीसरी दफ़ा मेरा एक्सपीरियंस हो रहा है दुबई में। पहले मैं विज़िट पे 2 दफ़ा आया हूँ। ठीक है, तो मैं जॉब के सिलसिले में नहीं आया था, बस वैसे ही मैं एक्सप्लोर करने आया था। तो इस दफ़ा जो है ना मैं थोड़ा सा बिज़नेस हवाले से भी आया हूँ और मैंने ये भी सोचा है कि ये वीडियो जो है ना इस तरह की बनाई जाए। तो मैंने यहाँ पे जो ऑब्ज़र्व किया है, जो मैंने चीज़ें देखी हैं, लोगों के साथ मिला हूँ, अपने पाकिस्तानी भाइयों के साथ मिला हूँ, उनसे मैंने बातचीत भी की है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगले व्लॉग में भी मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि उनसे मैं बात करूंगा कि उनके जो मसले मसाइल हैं वो भी मैं सुनूंगा और आप तक पहुंचाऊंगा, कि ताकि ये जो है ना हमारा जो माइंड सेट है कि दुबई में आकर पैसे कमाना, तो ये ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो ये छोटा सा व्लॉग है। ठीक है, इसको जो है ना मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। ठीक है, अवेयरनेस दे दिया है कि यहाँ पर आकर कोई भी अगर आपको इस तरह से कोई ट्रैप करता है कि आपको मजबूर कर देता है कार्ड अप्लाई करने पर, तो अगर आप
आपका अकाउंट बन भी जाता है और आपका कार्ड भी अप्लाई हो जाए, तो आप अपनी चेक बुक को लेकर या तो उसको आप अच्छे से संभाल लें और किसी को भी अपना चेक ना दें, या फिर अपनी चेक बुक लें ही ना, अगर ले ली है तो उसको स्पॉइल कर दें, ठीक है। क्योंकि सबसे पहला राइट जो है ना वो आपका है, ठीक है। यहाँ की हुकूमत जो है ना, जब तक आप नहीं इन्वॉल्व होंगे कोई आपका कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। अगर आप जाकर पहले गवर्नमेंट को या किसी को आप ऐसे इदारे को आप जाके बता देते हैं कि भाई मेरे साथ ये फ़लाँ बंदा फ़लाँ कंपनी है, मेरे साथ ऐसे ऐसे करना चाह रहा है, तो उस कंपनी को उस बंदे को वक्त पड़ जाएगा अपनी जान छुड़ाने के लिए, ठीक है। तो ये मेरा छोटा सा व्लॉग है। अगर जहाँ पर जो दुबई में जितने भी हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, किसी ने लोन के लिए अप्लाई करने का सोचा हुआ है तो वो मत करे, क्योंकि ये आपके गले का फंदा है। क्योंकि अब वो पहले जैसी चीज़ें नहीं रही, ठीक है। क्योंकि पहले होता था लोन निकलवा कर आप चले जाते थे, तो पीछे कंपनीज ये वो बैंक्स ये आपको एक्सेस नहीं कर पाती थी, लेकिन अब एक प्रॉपर जो है ना इसके ऊपर वर्कआउट किया गया है कि अगर पहले तो वो लोन देते नहीं हैं, देते हैं तो उसकी स्टेटमेंट सारा कुछ कंपनी की उस बंदे के सारी वेरिफिकेशंस होती हैं। और इसमें अमूमन ये है कि इसमें जो है ना बैंक के जो एम्प्लॉयमेंट होते हैं वो भी इन्वॉल्व होते हैं। ये बात मेरे ख्याल से किसी को कड़वी लगेगी, लेकिन ये बात सच है, ठीक है। तो आप किसी के साथ इतना जुल्म नहीं कर सकते। जो यहाँ पर कंपनीज बनाकर बैठे हैं और इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, खुदारा आप अपने बच्चों की खातिर तो आप ये हराम की कमाई बना रहे हो, लेकिन आप अपनी आखिरत को ख़राब कर रहे हो और उन बेचारों के साथ आप जुल्म कर रहे हो जिनको आप इस लोन में फंसा कर चले जाते हो, ठीक है। आपने तो एक कंपनी बनाई है, लोन लिया, ठीक है, आपकी कंपनी सी कैटेगरी में आई, आपने कंपनी किसी ऐरे गहरे नत्थु गहरे के ट्रांसफ़र कर दी, ठीक है। ना बंदा ना बंदे की ज़ात, और आपने यहाँ पर न्यू कंपनी बना ली, आपका तो जुगाड़ सही लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन वो बेचारा जिसका आपने लोन लिया, ठीक है, और लोन लेने के बाद आपने उसको इस तरह का फंसा दिया कि वो अगर उसके नसीब में कभी, ठीक है, सहब इस्तात लोग की बात कर रहा हूँ मैं, कि वो अगर वो जाना चाहे सऊदी अरेबिया तो वो नहीं जा सकता, क्योंकि वो यहाँ पे ब्लैक लिस्ट होगा। तो ये भी गल्फ़ कंट्रीज़ वाइज जो है ना इसको उसके आईडी को ब्लॉक कर लिया जाता है, ठीक है। तो उसके साथ तो जुल्म हो गया कि वो अब हज उम्रे से भी महरूम रहा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपना व्लॉग का अख्ताम करता हूँ, ठीक है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाजमी लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको अवेयरनेस दें और शेयर करें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव व्लॉग्स आपको मिलते रहेंगे। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें, अपने लिए दुआएं करें, मेरे लिए भी दुआ करें, ठीक है। मेरे चैनल व्लॉगर्स 99 को लाजमी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।